दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट सीटेट में आए हुए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों ये प्राप्त होता है परिवार से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। तो दोस्तों कौन कौन सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है? बाल विवाह भी है, दहेज भी है, बाल श्रम भी है। ये तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो बताइए दोस्तों कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एकल परिवार से तात्पर्य है। दोस्तों एकल परिवार से क्या तात्पर्य होता है? परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लड़के तथा लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों कितनी आयु है? 21 वर्ष और 18 वर्ष। लड़के की कितनी है? 21 वर्ष और लड़कियों की कितनी है? 18 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी विशेषता परिवार से नहीं है? तो दोस्तों बताइए कौन सी विशेषता परिवार से नहीं है? प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो। ये दोस्तों परिवार से नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परिवार सामाजिक नियंत्रण का साधन है। दोस्तों इसका आंसर बताइए। अनौपचारिक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परिवार का अनिवार्य कार्य है। दोस्तों परिवार का अनिवार्य कार्य क्या है? प्रजनन करना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तभी तो परिवार बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पारिवारिक विघटन का मुख्य कारण है। तो दोस्तों पारिवारिक विघटन का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों कौन कौन रहते हैं? कई पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, तभी उनको संयुक्त परिवार बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एकाकी परिवार का आधार होता है। तो दोस्तों एकाकी परिवार का आधार क्या होता है? छोटा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विवाह के बाद पति के पत्नी के घर रहने वाले परिवार को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? ये कहते हैं मातृ स्थानीय परिवार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, परिवार का वंश पिता के नाम से चलने वाले परिवार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं पितृवंशी परिवार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, परिवार की सत्ता माता के पास होने वाले परिवार को कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा परिवार जिसकी सत्ता माता के हाथ में होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मातृ सत्तात्मक परिवार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिस परिवार में एक स्त्री अनेक पुरुषों की पत्नी हो उस परिवार को कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? बहुपति विवाही परिवार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चों वाले परिवार को कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? मूल परिवार होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, परिवार एक गृहस्थ समूह है, इसके लेखक हैं। तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? लूसी मेयर है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संगठन और आकार के आधार पर विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों होते हैं 2 प्रकार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परिवार व्यक्तित्व का उद्गम स्थान है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है रूसेक का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। तो दोस्तों समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या है? परिवार होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार एक निष्क्रिय संस्था है? तो दोस्तों किस दृष्टिकोण से है? कार्यकुशलता से है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त परिवार में किसका समुचित विकास नहीं हो पाता है? तो दोस्तों किसका समुचित विकास नहीं हो पाता? देखिए संयुक्त परिवार में स्त्री का भी नहीं हो पाता, बच्चे का भी नहीं होता और व्यक्तित्व का भी नहीं हो पाता है। तीनों का नहीं हो पाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक युग में किसका तेजी से विघटन हो रहा है? तो दोस्तों विघटन किसका हो रहा है? संयुक्त परिवार का हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में किसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? दोस्तों, भारत में एकल परिवार की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, संयुक्त परिवार विकसित हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कौन एक जैविकी प्राणी है? तो दोस्तों, एक जैविकी प्राणी कौन है? मनुष्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत में मात्र सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? तो दो खांसी में भी पाए जाते हैं, गारो, केरल, तीनों में पाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। तो दोस्तों, यह कथन किसका है? सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भैंस के बच्चे को कहते हैं? तो दोस्तों, भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? पडरू कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मामा की पत्नी हमारी होगी। तो दोस्तों, मामा की पत्नी क्या कहलाती है? मामी कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। घर के अंदर खेले जाने वाला खेल है। तो दोस्तों, घर के अंदर खेले जाने वाला खेल क्या है? देखिए, कबड्डी बाहर खेलते हैं, क्रिकेट भी बाहर खेलते हैं, खो खो भी बाहर खेलते हैं। घर के अंदर क्या खेलते हैं? लूडो खेलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद दोस्तों।